आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मैं सीएम हूं, आतंकी नहीं। पंजाब में मोदी की वजह से 2 बार हेलीकॉप्टर रोकने पर भर के चन्नी। पीएम बोले मुझे भी रोका था। मैं भी मांगता हूं सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत। केसीआर ने किया राहुल गांधी का समर्थन तो हेमंत विश्व शर्मा ने दिया जवाब। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश। जलंधर रैली में पीएम मोदी ने दिया नवा पंजाब का संकल्प, कहा डबल इंजन की सरकार करेगी विकास। प्लास्टिक से बने चम्मच, ग्लास से लेकर झंडे, बैनर और एयरबड तक सब होंगे बंद। सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से लगेगा बैन। विजय माल्या, नीरव मोदी छूटे पीछे, इस शिपयार्ड कंपनी ने किया सबसे बड़ा बैंक घोटाला। शेयर बाजार क्रैश, सेंसेक्स 1747 पॉइंट्स टूटकर बंद। निफ्टी में भी 3% की बड़ी गिरावट, निवेशकों को 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। फ्लाइट सस्पेंड, देश छोड़ रहे हैं बाहरी लोग। यूक्रेन का संकट बढ़ा, भारत पर भी दिखा असर। कंगना रनौत ने गंगूबाई को नेहरू से जोड़कर लिखी आपत्तिजनक बात, डिलीट पोस्ट वायरल। कौन बनेगा कैप्टन ऑफ कैप्टन्स, रोहित धोनी को मिल सकती है पंत अय्यर से चुनौती। केकेआर, आरसीबी और पंजाब का लीडर नया होगा। पंजाब में पीएम मोदी के दौरे को लेकर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। इस बार मामला सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को लेकर है। चन्नी के हेलीकॉप्टर को पहले चंडीगढ़ और फिर सुजानपुर में उड़ान भरने से रोक दिया गया। सीएम चन्नी जलंधर जाना चाहते थे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की रैली थी। 2 बार हेलीकॉप्टर रोके जाने के बाद सीएम चन्नी भड़क गए। उन्होंने कहा, राजनीतिक वजहों से मुझे प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, कोई आतंकवादी नहीं। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जलंधर की रैली में इस विवाद का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि जब वे गुजरात के सीएम थे और उन्हें भाजपा ने पीएम उम्मीदवार बनाया था, तब पठानकोट से हिमाचल में प्रचार के लिए जाते वक्त उनका हेलीकॉप्टर रोक दिया गया था। मोदी ने कहा, तब कांग्रेस के युवराज अमृतसर में कहीं आ रहे थे, तब उनकी वजह से मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया गया, जबकि वह सिर्फ एक सांसद थे। इस वजह से मुझे हिमाचल प्रदेश में 2 रैलियां रद्द करनी पड़ी थी। उन्हें सत्ता का इतना घमंड था। आज देश पुलवामा हमले की 3री बरसी मना रहा है। साल 2019 में इस आतंकी हमले के बाद भी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। राहुल गांधी ने भी सरकार से प्रमाण देने की बात कही थी। इसी मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी राहुल गांधी का समर्थन किया और कहा कि इसमें गलत क्या है। आज देश पुलवामा हमले की 3री बरसी मना रहा है। साल 2019 में इस आतंकी हमले के बाद भी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। राहुल गांधी ने भी सरकार से प्रमाण देने की बात कही थी। इसी मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी राहुल गांधी का समर्थन किया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर को सही करने के आदेश दिए। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने आशीष मिश्रा की ओर से दाखिल सुधार प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के बाद बेल ऑर्डर में छूट गई आईपीसी की धारा 302 व 120B की धाराओं को जोड़ा जाए। आपको बता दें कि 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर की थी। हालांकि जेल से रिहाई में अभी वक्त लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ऑर्डर में धाराओं को लेकर मिस्टेक को लेकर पैच फंस गया है। कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया था। बताया जा रहा है कि बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकीलों को अर्जी दी थी, जिस पर आज हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि बेल ऑर्डर में छुट्टी धाराओं जोड़ा जाए। पंजाब विधानसभा चुनाव में यहां पीएपी ग्राउंड में रैली, भाजपा गठबंधन की रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। उन्होंने नवा पंजाब का नारा दिया और कहा, नवा पंजाब भाजपा दे नाल, नवा पंजाब नवा टीम के साथ। पंजाब भी अब डबल इंजन की सरकार से विकास होगा और बदलाव होगा। उन्होंने बोले शो निहाल के घोष से अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं जलंधर के देवी तालाब मंदिर में माता जी के दर्शन करने जाना चाहता था, लेकिन यहाँ की पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर लिए। मैं पंजाब की सेवा करता रहा हूं। मेरी यह सेवा नवा पंजाब के संकल्प से शुरू हो गया है। अब पंजाब का भाजपा गठबंधन सरकार के साथ विकास होगा।
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक के झंडों से लेकर एयरबड तक 1 जुलाई से पाबंदी होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसमें 30 जून से पहले इन पर पाबंदी की तैयारी पूरी करने को कहा गया है। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। ये प्लास्टिक उत्पाद लंबे समय तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान को देखते हुए अगस्त 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इस पर रोक को लेकर अधिसूचना जारी की है। इसमें 1 जुलाई से इस तरह के तमाम आइटमों पर पाबंदी लगाने को कहा गया था। इसी क्रम में सीपीसीबी की ओर से सभी संबंधित पक्षों के लिए नोटिस जारी किया गया है। अब तक बैंक धोखाधड़ी के मामले में विजय माल्या और नीरव मोदी का नाम ही सबसे ऊपर चला रहा था। सरकार का पूरा फोकस भी इन्हीं दोनों पर था, लेकिन इसी बीच एक नया घोटाला सामने आया और माल्या मोदी को कहीं पीछे छोड़ दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं एपीजी शिपयार्ड कंपनी द्वारा किए गए घोटाले की। ये बैंक फ्रॉड करीब 23,000 करोड़ का है, यानी विजय माल्या 9,000 करोड़ और नीरव मोदी 14,000 करोड़, दोनों की कुल धोखाधड़ी के बराबर। साप्ताहिक कारोबार के पहले दिन ही आज एक बार फिर शेयर मार्केट क्रैश कर गया। आज सोमवार को बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1747.8 अंक यानी 3% टूटकर 56,341.59 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 531.95 पॉइंट यानी कि 3.6% गिरकर 16,842.80 पर बंद हुआ। बीएसई पर आज टीसीएस को छोड़कर सभी शेयर लाल निशान पर बंद हुए। सबसे अधिक गिरावट टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील में रही। टाटा स्टील के शेयरों में 5.40% की गिरावट देखी गई। ब्रेकिंग शेयर्स जमकर टूटे हैं। एचडीएफसी और एसबीआई के शेयर भी आज 5% से अधिक टूटकर बंद हुए। आईसीआईसी बैंक का शेयर 4.73% टूटा है। इंडसइंड बैंक 4.52%, कोटक बैंक 4.47%, एक्सिस बैंक 3.70% टूटे हैं। यूक्रेन में अमेरिका और रूस के बीच भले ही युद्ध को टालने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हालत लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि यदि रूस किसी भी तरह का अतिक्रमण यूक्रेन में करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो हस्तक्षेप करेंगे। दूसरी तरफ रूसी सेनाओं का जमावड़ा लगातार यूक्रेन की सीमा पर बना हुआ है और सैनिक पीछे नहीं हटाए जा रहे हैं। उम्मीद है एक किरण जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने दिखाई है, जो सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच रहे हैं। वह तनाव को कम करने का प्रयास करने के लिए दौरे पर होंगे। कंगना रनौत के आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर किए गए इंस्टाग्राम पोस्ट सुर्खियों में है। इनमें उन्होंने प्रोस्टिट्यूट की बायोपिक का प्रमोशन बच्चों से करवाने पर आपत्ति जताई है। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस मुद्दे पर 2 पोस्ट किए थे। एक पोस्ट में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर आपत्तिजनक कमेंट भी किया था, हालांकि बाद में पोस्ट डिलीट कर दिया। दूसरे पोस्ट में उन्होंने एक बच्ची के वायरल वीडियो पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सवाल किया है, क्या एक बच्ची के मुंह में बीड़ी दबाकर ऐसे भद्दे डायलॉग्स बोलने चाहिए। इस पोस्ट में उन्होंने स्मृति ईरानी को भी टैग किया है। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के समापन के बाद 10 टीमों ने अपने स्क्वाड को पूरा कर लिया। वहीं पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी अपने कप्तान की खोज पूरी कर ली है। आईपीएल 2022 में चेन्नई को 4 बार खिताब दिलाने वाले धोनी और मुंबई को 5 बार खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा को चुनौती मिल सकती है। श्रेयस अय्यर को केकेआर ने अपने साथ जोड़ा है और उम्मीद है कि उन्हें केकेआर की कमान सौंपी जा सकती है।